दोस्तों अगर आप अंग्रेजी पढ़ना सीखना चाहते हैं तो आपको जितने भी कॉन्सोनेंट साउंड है ना, जितने भी कॉन्सोनेंट साउंड है उन सभी को आपको सीखना पड़ेगा कि किस अक्षर का क्या साउंड होता है। हर एक अक्षर के साउंड पे जाना होगा। वॉवेल साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड, इसके बाद जो बारी आएगी कि वॉवेल प्लस वॉवेल का क्या साउंड आता है, कॉन्सोनेंट प्लस कॉन्सोनेंट का क्या साउंड आता है। इसको अगर आप सीखेंगे, पूरे पैटर्न को सीखेंगे, तब जाकर के उससे शब्द का निर्माण होगा, तब जाके वर्ड बनेगा और उससे आपकी स्पेलिंग करेक्ट होगी, उससे आपका स्पेलिंग मिस्टेक खत्म हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे बी एल है, बी एल, बी से बना ब, एल से बना लॉ, लेकिन जब दोनों मिलते हैं तो ये क्या बनता है, ब्ल, आधा ब ल। से बी आर है, बी से बना ब, आर से बना र, ये जब दोनों एक साथ आएगा तो क्या बनेगा, ब्र, जैसे ब्रेक। ठीक है, सी एल से बना, सी से बना स या क, एल से बना ल। ठीक है, तो क्या बना, क्ल, दोनों एक साथ मिला क्लास। आ रही है बात समझ में। इस तरीके से कॉन्सोनेंट प्लस कॉन्सोनेंट से कैसा पैटर्न आता है, अक्षर का क्या उच्चारण निकल के आता है और उससे स्पेलिंग कैसे बन रहा है, ये सब आपको सीखना पड़ेगा। ये सब सीखेंगे तभी आपका स्पेलिंग मिस्टेक खत्म होगा, उच्चारण सीखेंगे, प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे, स्पेलिंग आपका सब ठीक होने लगेगा। आप जो भी स्पेलिंग लिखेंगे वो ठीक लिखेंगे। मन में जो आपका ऑटोमेटिक, जब हम लोग लिखते हैं तो मन में कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो आपका हाथ जो है वो गलत चलेगा ही नहीं। जब आप लिखेंगे, टाइप करेंगे, मैसेज करेंगे, हमेशा सही लिखेंगे। रीजन क्या है कि एक बार आपका पूरा नॉलेज करेक्ट हो जाएगा। जहां पे आप गलती करते हैं, जहां पे आप सोच नहीं सकते हैं या जहां पे आप नहीं सोच पा रहे हैं, पढ़ने के दौरान होता क्या है ना, कई बार जैसे बचपन में हमारी जो पढ़ाई हुई है वो हम लोग ऐसे पढ़े हैं कि जिसमें हम लोगों को शब्दों की, अक्षरों की विज्ञान नहीं पढ़ाई गई है ना। इसको जो भी हम लोग सीख रहे हैं, इसका, इस पूरे सब्जेक्ट का नाम है ध्वनि विज्ञान, जिसको हम लोग फोनिक्स कहते हैं। ठीक है, ध्वनि विज्ञान मतलब कि साइंस ऑफ साउंड, साइंस ऑफ साउंड, अक्षर विज्ञान। इसको आप, हम लोगों ने नहीं सीखा है बचपन में पढ़ाई के दौरान। इसीलिए आज जो प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे हैं अंग्रेजी को लेकर के, डर लगता है, अंग्रेजी देख करके डर लगता है ना। रीजन क्या है, बहुत छोटी सी चीज है। देखो कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, कोई आईटी का एग्जाम, यूपीएससी का एग्जाम तो है नहीं। छोटी सी चीज है, छोटा सा सिलेबस, इसको एक बार कंप्लीट कर लीजिए। लाइफ टाइम स्पेलिंग का जो मिस्टेक होता है, स्पेलिंग से जो प्रॉब्लम आता है, उच्चारण में जो दिक्कत आते हैं, सब खत्म। ठीक है, आज के क्लास में ऐसे ही हम लोग कुछ उच्चारण को अच्छे से सीखेंगे, बारीकी से सीखेंगे, डिटेल सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बप्पा को याद करेंगे, गणपति बप्पा मौर्य। ठीक है, चलिए देखिए पहला पेयर ब्लॉ, बी एल। देखो बी प्लस एल, बी से बना ब, एल से बना ल। ठीक है, एक जगह जब जमा हो दोनों तो बनते हैं ब्ल, आधा ब ल। अब ये ब ल मतलब बल नहीं बनेगा, ब्ल बनता है। उच्चारण क्या आता है, ब्ल। अब शब्द देखिए, जैसे बी एल यू ई, ब्लू, आधा ब ल। बी एल प्लस ओ सी के, ब्लॉक, मतलब आधा ब ल आपको दिखेगा ही दिखेगा, है ना। अगर किसी शब्द में बीएल आ रहा है तो उसके उच्चारण में ब्ल आना ही आना है, फिक्स है, आएगा ही आएगा। आ रही है बात समझ में। जैसे बी एल ई एस एस, ब्लेस, ब्लेस। बी एल आई एस एस, ब्लीस, आधा ब ल। आ रही है बात समझ में। बी एल आई एन डी, ब्लाइंड, आधा ब ल। बी एल ए एन के, ब्लैंक, आधा ब ल। आ रही है बात समझ में। तो बी एल से ब्ल का उच्चारण आता है, ब्ल का साउंड आता है। उसके पूरे पैटर्न को आप देखेंगे तो इस तरीके से शब्द का निर्माण होता है ना। पूरा शब्द संरचना कुछ इस तरीके से निकल के आता है। आ रही है बात समझ में। इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, बी प्लस ल, ब ल दोनों मिलते हैं तो ब्ल बन जाता है। ठीक है, चलिए कॉपी डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो नेक्स्ट देख, बी आर है ना, बी प्लस आर, बी प्लस आर, बी से बना ब, आर से बना र। ठीक है, अब देखो र का जो अपना इसका गुण है, ये क्या होता है, ये देखो जैसे कि ये बनता है ब्र, ब पे र, इस तरीके से। ठीक है, अब देखो र का जो गुण है वो किस तरीके से आता है, किसी भी शब्द में र जो है वो उसका एक अलग अपना प्रक्रिया है। र को आप नोटिस करेंगे, जैसे ब को ही मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं, ठीक है, या क को एग्जाम्पल ले लेता हूं। क, तो आप देखिए क्री, र ही है ये, है ना, क प्लस र।
फिर देखिएगा क, यहां पे र, क्र, क्रम, ये क्या बना, कृपा। जैसे आप इसमें पा जोड़ दीजिए तो कृपा हो गया, क्र म जोड़ दीजिए तो क्रम हो गया। ठीक है, फिर आप देखिएगा क पे र ऐसे आता है ना, इसके पहले मैं क जोड़ देता हूं, कर्क। आ रही बात समझ में, ये सारा र है, ये भी र, ये भी र, ये र का रूप है, हर एक शब्द पे उच्चारण के हिसाब से ये बदलता है और उसका पोजीशन, स्थान बदलता है। आ रही है बात समझ में, क्लियर है? इसको ध्यान में रखिएगा। तो बी प्लस आर ब र, इससे जो शब्द बना, पैटर्न बना, वो ब्र बना। साउंड, इसका शब्द देखिए, बी आर प्लस आई सी के, ब्रिक, ब्र। बी आर प्लस ए आई एन, ब्रेन, ब्र। बी आर प्लस ए एन सी एच, ब्रांच, ब्र। बी आर प्लस ई ए डी, ब्रेड। बी आर प्लस ई ए के, ब्रेक। बी आर ई ए टी एच, ब्रेथ। बी आर प्लस आई डी जी, ब्रिज, ब्र। बी आर प्लस यूएसएच, ब्रश, ब्र। बी आर प्लस डबल ओ एम, ब्रूम, ब्र। आई बात समझ में, है ना? अच्छे से नोट डाउन कीजिए, बढ़ते हैं आगे। ये जो किताब आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, है ना, अंग्रेजी पढ़ने का रामबाण ट्रिक, ठीक है, इस पे पूरा पैटर्न, हर एक चीज, जितना भी शब्द का पैटर्न आप देख रहे हैं ना, ये जो भी मैं आपको सिखा रहा हूं, ये सारा कुछ इसमें डाला हुआ है, पूरा का पूरा लिस्ट है, हर एक चीज। ठीक है, जो भी आप उच्चारण का पैटर्न देख रहे हैं, वॉवेल पैटर्न, कॉन्सोनेंट पैटर्न, वॉवेल को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, कॉन्सोनेंट को जोड़ेंगे तो कैसे शब्द बनेगा, सबका एग्जाम्पल के साथ ये पूरा देखो डिटेल में दिया हुआ है। ठीक है, भर भर के पूरा प्रैक्टिस कराया है। इस पूरा किताब अगर आप अपना ये अपने घर पे मंगाना चाहते हैं, इसको अमेजोन से मंगा सकते हैं। अंग्रेजी पढ़ने का रामबाण ट्रिक सर्च कीजिएगा, संजीव किजानी, अमेजोन पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। और आगे बढ़ने से पहले जब इस टॉपिक पे बात करें, बता दूं, अगर कंप्लीट लर्निंग करना चाहते हैं, कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं, तो संजीव किजानी जो ऐप है वो गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, आईओएस स्टोर पे अवेलेबल है। एप्पल वालों के लिए दोनों ऐप जो भी आप चलाते हैं ये आपको मिल जाएगा। ऐप इंस्टॉल कीजिए, वहां पे आप एडमिशन लीजिए। ठीक है, रीडिंग बैच में आप लेंगे एडमिशन, तो जो भी हम लोग क्लास कर रहे हैं पूरा कंप्लीट साउंड पैटर्न, उच्चारण, स्पेलिंग रूल, साइलेंट लेटर रूल, कब किस अक्षर का उच्चारण कैसे होता है, बदलता है, कंप्लीट कोर्स आपको कराएंगे बेसिक से एडवांस तक। ठीक है, 1 साल की वैलिडिटी होती है पूरे कोर्स की, इसको आप कर सकते हैं। साथ के साथ स्पोकन बैच अगर आप करते हैं, ये दोनों बैच एक साथ करेंगे तो डिस्काउंट भी है, वो जाके देखिएगा, इस नंबर पे संपर्क कीजिए, वहां पे आपको टीम बैठी वो आपको हेल्प करेगी, बता देगी। ठीक है, साथ के साथ स्पोकन बैच, अंग्रेजी समझना सीखते हैं हम लोग, बिना समझे आप अंग्रेजी कभी नहीं बोल पाएंगे, एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगर आपको हिंदी से अंग्रेजी किसी वाक्य को कन्वर्ट करना, सेंटेंस मेकिंग नहीं आता है, कुछ अंग्रेजी में लिखा हुआ है तो उसका अर्थ क्या है पढ़ के समझना नहीं आता है, तो आप अंग्रेजी कभी नहीं बोल पाएंगे। अंग्रेजी बोलना एक लास्ट स्टेप है, अंतिम पड़ाव है। पहले स्टेप क्या है, अंग्रेजी आप पढ़ेंगे, स्पेलिंग पे फोकस करेंगे, शब्द संरचना, फिर वाक्य संरचना, है ना, फिर जो है आप सोचना शुरू करेंगे अंग्रेजी में। जितना जल्दी आप मन में ट्रांसलेट करेंगे, सिंपल सा प्रोसेस है ना। अंग्रेजी बोलना क्या होता है, मन में जो सेंटेंस आ रहा है, मन में जो भावनाएं आ रही हैं, जो फीलिंग आ रही है, वो दूसरे को बोलना है। जितना जल्दी जल्दी यहाँ पे ट्रांसलेट कर पाएंगे उतना जल्दी बोल पाएंगे, है ना। तो ये एक दिन में नहीं होगा, तुरंत से कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा लर्निंग करना है, थोड़ा सा रिवाइज करना है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, एंड यू आर गुड टू गो। आ रही बात समझ में? तो ये वाला कोर्स कीजिएगा। एक्चुअली में ये इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग कोर्स है, बट नाम इसका स्पोकन इंग्लिश कोर्स रखा गया ताकि आपको समझ में आए कि ये स्पोकन वाला बैच है। ठीक है, बट एक्चुअली में ये इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग कोर्स है, अंग्रेजी समझने का बैच है, तो ज्वाइन कर सकते हैं आप इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं टॉपिक पे, सीएल। अभी देखो सी प्लस एल, सी से होता है स और क, दोनों होता है सी का उच्चारण। ठीक है, ये कब होता है ये सब कुछ सिखाया है ऑलरेडी, चैनल पे क्लास भी है, वीडियो पड़ी हुई है कि सी का उच्चारण कब स होता है कब क होता है, सर्च कर लेना। ठीक है, अब एक ही टॉपिक को बार बार कितना पढ़ाएंगे। ठीक है, बट हाँ फिर भी जैसे हम लोग कोशिश करते हैं, जो भी नए लोग ज्वाइन करते रहते हैं, जुड़ते रहते हैं, उनको हम लोग नए तरीके से उन चीजों को और एग्जाम्पल के साथ हम लोग बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है, बट हाँ फिलहाल अभी आप इसको देख लीजिए। ठीक है, सी का उच्चारण कब स का होता है, अब इसमें जाएंगे तो ये पूरा एक लंबा क्लास फिर इसमें चला जाएगा। ठीक है, फिर ल का उच्चारण क्या होता है, ल। ठीक है, अभी देखो सी प्लस एल, ये सल भी हो सकता है, ये कल भी हो सकता है, ये दोनों को जोड़ेंगे तो सल भी हो जाएगा, कल भी हो सकता है ना। मन में तो ये आ रहा है या तो ये या तो ये,
लेकिन एक्चुअली में इसका उच्चारण क्या होता है? क्ल, आधा क ल। और यही आपको याद रखना है, यही आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो Cl प्लस एपी क्लैप, आधा क ल। Cl प्लस EAR क्लियर, आधा क ल। Cl प्लस IMB क्लाइम, आधा क ल। Cl प्लस UE क्लू, आधा क ल। Cl प्लस OSE क्लोज, आधा क ल, ठीक है। Cl प्लस OUD क्लाउड। Cl प्लस OTH क्लोथ, क्लॉथ इसका एक्चुअली उच्चारण होता है। अर्धचंद बिंदु का उच्चारण जो है ना वो ओ की मात्रा आती है, जैसे कि अ प्लस ओ, इन दोनों को जब मिलाएंगे ना तो ये बनता है ओ, और इसका मात्रात्मक प्रभाव क्या आता है? अर्धचंद बिंदु की मात्रा के साथ, जैसे कि HOT हॉट, ऐसा देखो, इसका उच्चारण होट नहीं करते, हॉट, अ ओ, आ रही है बात समझ में? तो ये है हमारा अर्धचंद बिंदु की मात्रा, और इसका प्रभाव क्या होता है? ओ के साथ इसका प्रभाव आता है। क्लियर है? समझ में आई चीज? ठीक है, जैसे हॉट हो गया, GOD गॉड हो गया, ठीक है। ये पूरा है, आप इसका समझेंगे। ये एक्चुअली में इसका शॉर्ट वॉवेल साउंड उच्चारण है, ये सब आप सीखते जाएंगे धीरे 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 धीरे। Cl प्लस UB क्लब, आधा क ल। Cl प्लस AM क्लेम, आधा क ल। आई बात समझ में? चलिए इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए, ठीक है। सिमिलरली इसको भी ओ वाला भी सीरीज को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, साइट में नोट बना करके लिख लीजिएगा, इसको NOT नोट करके नीचे में लिख लीजिएगा, ठीक है। चलो बढ़े आगे। चलो देखते हैं नेक्स्ट, है ना। नेक्स्ट देखो, C प्लस R, C से बना अगेन से हमारा स या क, और R से बना हमारा र, ठीक है। अभी देखो जैसे बताया था ना कि र का ऐसा प्रभाव है कि ये जो है बदलता रहता है, ठीक है, वो शब्द के संरचना के साथ ये काम करता है, ठीक है। तो यहां पे जो हमारा सीरीज बन रहा है दैट इज क्र, क्या बन रहा है? CR, C प्लस R क्र, ठीक है। तो CR प्लस OP क्रॉप, ऑप। CR प्लस OSS क्रॉस। CR प्लस OWN क्राउन, ठीक है। CR प्लस Y क्राई। CR प्लस UST क्रस्ट, ठीक है। ये देखो क्राई जो है इसका जो प्रभाव है, देखो एक्चुअली में ये देखो Y जो है, Y का अपना 3 साउंड है। Y एक ऐसा मैजिकल लेटर है, एक ऐसा मैजिकल अक्षर है, इसका जो उच्चारण है वो बदलता है। एक्चुअली में ये कॉन्सोनेंट है लेकिन ये वॉवेल जैसा बिहेव करता है, इकलौता ऐसा अक्षर है जो वॉवेल के जैसा काम करता है। यहां पे देखिए जैसे Y का अपना मूल अक्षर क्या होता है? य। इसमें तो Y है लेकिन यहां पे य दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है। यहां पे क्या है? लॉन्ग वॉवेल साउंड क्राई, आई आ जा रहा है। क्या आ रहा है लास्ट में? देखिए क्राई यानी कि आई आ रहा है ना। तो Y जो है वो वॉवेल के जैसा काम कर रहा है कि नहीं? आई के जैसा। आई का अपना लॉन्ग वॉवेल साउंड क्या होता है? आई। तो Y जो है कैसे बदलता है, कैसे उच्चारित होता है, Y का उच्चारण कब बदलता है, ये सब हम लोग सीखते हैं कोर्स में, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज है जिसको आप नोटिस करेंगे, कंप्लीट लर्निंग हो जाएगी। आ रही है बात समझ में? CR प्लस AC की क्रैक, CR प्लस AWL क्रॉल, क्र, ठीक है, क्रस्ट हो गया। CR प्लस ISP क्रिस्प, CR प्लस EE क्रिक। जब याद रखिएगा जब भी किसी शब्द में ई दो बार ई एक साथ आएगा वहां पे बड़ी इकार की मात्रा ही आएगी, 100% फिक्स, ठीक है। अगर किसी शब्द में आप देखिए कि EE है तो वहां पे उच्चारण में बड़ी इकार की मात्रा आएगी। और उच्चारण जब भी कोई भी चीज बड़ी मात्रा आता है, जैसे बड़ी इकार हो गया, बड़ी उकार हो गया, ठीक है, इसका उच्चारण थोड़ा जोर से करेंगे, जैसे क्रीक, क्रिक, क्रीक, क्रिक। अगर छोटी इकार की मात्रा होती जिसको हम लोग बोलते क्रिक, क्रीक, थोड़ा स्माइल फेस बन जाएगा, क्रीक, क्रिक, क्रीक। आ रहा है बस समझ में? इस तरीके से उच्चारण बदलेगा, आप देखेंगे,
क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज ड्रॉ। ठीक है, नेक्स्ट इज ड्रॉ, दैट इज डी प्लस आर। डी से बना ड, आर से बना र, एक जगह जब जमा हो दोनों तो कहलाते हैं ड्र। डी आर प्लस आई वी ई, ड्राइव, ड्रॉ। डी आर प्लस ए डब्ल्यू, ड्रॉ। डी आर प्लस ई एम, ड्रीम। डी आर प्लस ई एस एस, ड्रेस। डी आर प्लस वाई, ड्राई। डी आर प्लस ओ पी, ड्रॉप। डी आर प्लस आई एन के, ड्रिंक। डी आर प्लस ओ डब्ल्यू एन, ड्राउन। डी आर प्लस यू एम, ड्रम। है ना? यहां पे देखिए यू है, यू होने के साथ यू अपना क्या कहता है? नॉर्मली हम लोग यू समझते हैं, यू का उच्चारण क्या होता है? ऊ। यू का अपना उच्चारण क्या होता है? ऊ। लेकिन यहां पे देखिए यू का उच्चारण अ है, ड्रम, अ, ड्र, अ, म। है ना? आ रही है बात समझ में? ये क्या है? यू का अपना शॉर्ट वॉवेल साउंड है, शॉर्ट वॉवेल साउंड के कारण ऐसा इसका उच्चारण आता है। ठीक है, चलिए नोट डाउन कीजिए, फिर बढ़ेंगे आगे। हो गया? चलो नेक्स्ट देखो, फ्लॉ, एफ प्लस एल। एफ से बना फ, एल से बना ल। ठीक है, दोनों को मिलाया तो फ्लॉ, आधा फ, लॉ। ठीक है, एफ का उच्चारण अगर हम लोग करते हैं दोस्तों, एफ देखिएगा, एफ यानी कि फ, एफ यानी कि फ। फ को नोटिस कीजिएगा, इसका साउंड एफ से भी आता है, इसका साउंड पीएस से भी आता है। कब होता है ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं, क्लास एक बार जाकर के देख लीजिएगा। पूरा प्लेलिस्ट है अंग्रेजी पढ़ने के लिए, अगर आपको थोड़ा कोर्स करना चाह रहे हैं, देखिए जो भी क्लास आता है ना उसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, इंग्लिश रीडिंग फ्री कोर्स करके हमारे चैनल पे जाइएगा, या आप व्हाट्सएप करेंगे तो वहां पे आपको बता दिया जाएगा कैसे मिलेगा, पूरा लिंक भी सेंड कर दिया जाएगा, तो वहां से आप इसको सारा क्लास आपको एक जगह मिल जाएगा। एक बार आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, कोई भी एक प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर लीजिए, जो भी क्लास आता है मेरे किसी भी प्लेटफॉर्म में, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं पे भी, वो सारा क्लास आपको एक जगह मिल जाएगा। ठीक है, कोई भी क्लास मिस नहीं होगा, रेगुलरली कनेक्टेड रहिए, कुछ भी छूटेगा नहीं। ठीक है, छोटी छोटी चीज कई बार देखो पढ़ाने के दौरान कई बार चीज बता देता हूं, ठीक है, तो इसको नोट करके आप लिखते चलिएगा। ठीक है, पूरा एक साइंस है, पूरा एक विज्ञान है, इसको हम लोग को सीखना है, ये कोई ट्रिक नहीं है, कोई जादू नहीं है ना? ये भी आप ध्यान रखिएगा। एफ एल ए जी, एफ एल ए जी, फ्लैग, आधा फॉल। एफ एल वाई, फ्लाई। है ना? देखो अगेन से वाई जो है आई के जैसा काम कर रहा है। एफ एल ओ डब्ल्यू, फ्लो। एफ एल ए टी, फ्लैट। एफ एल डबल ई, फ्ली। एफ एल ओ ए टी, फ्लोट। एफ एल ए डब्ल्यू, फ्लॉ। एफ एल ओ सी के, फ्लॉक। एफ एल आई पी, फ्लिप। ठीक है, आ रही है बात समझ में? बढ़े आगे। चलो नेक्स्ट देखो, एफ आर, एफ प्लस आर, फ र, दोनों मिलके बन गए फ्र। ठीक है, इसे शब्द देखिए कैसे बनेगा, एफ आर वाई, एफ आर प्लस वाई, फ्राई। एफ आर प्लस डबल ई, फ्री। एफ आर प्लस डबल ई, फ्री। ठीक है, अभी देखो बताया था ना कि डबल ई अगर किसी शब्द में आएगा तो बड़ी इकार की मात्रा आनी फिक्स है, तय है। ये देखो आ गया ना डबल, बड़ी इकार की मात्रा। एफ आर ओ जी, फ्रॉग। एफ आर ई एस एच, प्रेस। एफ आर ओ एम, फ्रॉम। एफ आर ए एम ई, फ्रेम। एफ आर यू आई टी, फ्रूट। अभी देखना यू आई जो है ये भी अपने आप में बहुत बड़ा कलाकार पेयर है, यू आई। ठीक है, अब यू आई का देखना, जैसे कि जी यू आई डी ई, ये देखो एफ आर यू आई टी है तो फ्रूट, मतलब यू आई मिलकर के बड़ी उकार की मात्रा बना रही है ना? बट जी यू आई, इसमें भी देखो यू आई है, बट ये गाइड बन रहा है, आई मतलब यू आई जो है यहाँ पे आई का उच्चारण क्रिएट कर रहा है। तो ऐसा कब होता है ना? इसका पूरा पैटर्न है, पूरा सीरीज है, ये सब कुछ मैं कोर्स में सिखाता हूं। एफ आर आई एन डी, फ्रेंड। ठीक है, एफ आर ओ एन टी, फ्रंट।
क्लियर है? ये कोर्स अभी रनिंग है, ज्वाइन जिनको करना है कर लीजिए। ठीक है, डेली क्लास होता है मंडे टू संडे, एक भी दिन छुट्टी नहीं रहता है। ठीक है, डेली लाइव क्लास आता है, मंडे टू फ्राइडे लाइव क्लास आती है, इसको ज्वाइन कीजिए। डेली शाम में 1 घंटा क्लास होगा। एक बार कंप्लीट लर्निंग कीजिए, कुछ भी छूटेगा नहीं। ये जो पढ़ा रहा हूँ ये सब भी है, ऐसा कुछ भी छूटेगा नहीं, ऐसा नहीं है। और ऐसा मत समझिएगा कोई यूट्यूब वाला जो है क्लास उसमें मिलता है, ऐसा नहीं है, वो अलग चीज है ना, लाइफ चेंजिंग चीज है। उसको एक बार कर लीजिए, पूरा जनरेशन मतलब अच्छे से उसको अगर आप करते हैं, है ना, समझिए जनरेशन तक आपको काम आएगा। मतलब अगर आप सीख रहे हैं, आप अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, आप सीख रहे हैं अपने भाई बहन को सिखा सकते हैं, आप सीख रहे हैं, आप खुद तो यूज करेंगे ही करेंगे, है ना। पूरी तरीके से आपका थॉट प्रोसेस, सोचने का तरीका चेंज हो जाएगा। एक बार कर लेंगे, पूरा स्पेलिंग मिस्टेक, जो शब्दों को देखने का नजरिया है वो बदल जाएगा। कंफ्यूजन आता है वो लाइफ टाइम से कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन आपको आता है, जैसे स है, स का उच्चारण कब एस का उच्चारण कब स होता है, ज होता है, टी का उच्चारण कब ट होता है, स होता है, च होता है, कैसे कैसे उच्चारण बदलता है, हर चीज उसमें सिखाते हैं बारीकी से और डिटेल से। तो एक बार जरूर से जरूर उसको कीजिए। ठीक है, GL, G+L, दैट इज G फॉर ग, L फॉर ल, ग्ल, आधा ग ल, ये मिलके बनता है। ठीक है, तो GL+UE ग्लू, GL+ASS ग्लास, GL+AD ग्लैड, GL+OW ग्लो, GL+ANC ग्लांस, GL+ITT ग्लिटर, GL+ITTR, GL+EE ग्ली, ये देखो डबल ई आया है ना, GL+ID ग्लाइड, आधा गल, GL+OV ग्लोव भी होता है, इसका उच्चारण ग्लव भी होता है, आधा गलव, बट आधा गल तो आना ही आना है ना, ये चीज याद रखिएगा। तो होता है कि जब आप पैटर्न समझते हैं ना, तो वो आपका उच्चारण ना फिक्स हो जाता है, क्लियर हो जाता है। गड़बड़ चाह के भी नहीं कीजिएगा, मतलब आप चाहेंगे कि हम लोग गड़बड़ कर दें, गलती कर दें, वो नहीं कर पाइएगा। ठीक है, बड़े आगे, चलो नेक्स्ट देखो। ग्र, दैट इज G+R, जी से बना ग, आर से बना र, एक जगह जब जमा हो दोनों तो कहलाते हैं ग्र, एंड दैट इज GRIN ग्रिन, GROW ग्रो, GRIP ग्रिप। ठीक है, ग्रिप। अब देखो ग्रिप जो है यहाँ पे उच्चारण ग पे री भी हो सकता है, ग पे छोटी कार के साथ र भी हो सकता है, बोथ आर करेक्ट। ग्रेट, GREEN ग्रीन, अब देखो यहाँ पे डबल ई आया तो बड़ी कार की मात्रा आनी फिक्स है। GROUP ग्रुप, GRAP ग्रेप, GRAIN ग्रेन, GROOM ग्रूम। सिमिलरली डबल ओ अगर आपको किसी शब्द में दिखे तो वहां पे बड़ी उकार की मात्रा ही आएगी, ये भी माइंड में सेट कीजिएगा। ठीक है, तो जब भी कोई डबल ओ आ रहा है तो वहां पे बड़ी उकार की मात्रा है ना, और जब भी कभी डबल ई आ रहा है तो बड़ी इकार की मात्रा फिक्स है। क्लियर है? अच्छा नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, P+L, P+L, P से बना प, L से बना ल, L से बना ल, दोनों को मिलाएंगे तो बन जाएगा प्ल, आधा प और ल। पहले ल लिख लेंगे फिर हम लोग उस पर आधा प बनाएंगे। ठीक है, प्ल, PLAY प्ले, PLOT प्लॉट, PLATE प्लेट, PLUS प्लस, आधा प ल, फिक्स है, आएगा ही आएगा। PL+UM प्लम, PL+UG प्लग, PL+AN प्लान, PL+EAD प्लेड।
ठीक है, इसको प्लीड भी बोलते हैं, प्लेड भी बोलते हैं। जब भी किसी शब्द में ये आए तो इसका दो उच्चारण होता है, एक बड़ी इकार की मात्रा और एक एकार की मात्रा। पीएल प्लस एसी, प्लेस। ठीक है, चलो बड़े नेक्स्ट देखें। अच्छे से ये ब्रेकअप नोट डाउन कीजिएगा, है ना, तभी सही से आप इसको कर पाइएगा। क्लियर है? चलो क्या करेंगे, फटाफट से भागेंगे गूगल प्ले स्टोर पे, ऐप इंस्टॉल करेंगे। सारा लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, इतना कुछ नहीं करना है। आप जहाँ भी मोबाइल आप देख रहे हैं, क्लास देख रहे हैं, इसके जस्ट नीचे है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे टच कीजिए, पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा लिंक मिल जाएगा, एप्लीकेशन का लिंक, किताब का लिंक, हर चीज आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इंग्लिश रीडिंग स्पेलिंग कोर्स कीजिए, स्पोकन बैच कीजिए, ऐप इंस्टॉल कीजिएगा। सबसे पहले पूछा जाएगा कि नए हो तो न्यू स्टूडेंट पे क्लिक करो, तो नाम, फोन, ईमेल आईडी, 6 डिजिट का पासवर्ड, 1 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ भी आप डाल सकते हैं, या ये भी डाल सकते हैं। अपना स्टेट सेलेक्ट कीजिएगा, किस राज्य से हैं, अपने शहर का नाम लिख दीजिएगा, टाइप कर दीजिएगा। ठीक है, छोटा सा चेकबॉक्स आएगा, इस तरीके से टच कीजिएगा ना तो वो ऐसा हो जाएगा। इसके बाद रजिस्टर लिखा हुआ रहेगा, तो रजिस्टर कर लिख पे यहाँ पे टच कीजिएगा, रजिस्टर हो जाएंगे। ये वन टाइम प्रोसेस है, एक बार करना है बस, उसके बाद आप हमारे लाइफ टाइम स्टूडेंट बन जाएंगे। फिर किसी भी बैच में आप एडमिशन लीजिए, ठीक है, जो भी आपको बैच पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है, खुद भी लीजिए, अपने फैमिली में भी कराइए, सबको कराइए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये एक बार सीख लीजिएगा, लाइफ चेंजिंग होगा सब किसी के लिए, है ना। अगर आपका कोई, मान लीजिए आप बच्चे को कराते हैं तो उनका पूरा लाइफ चेंज, आप खुद करते हैं तो अभी जॉब करते हैं, काम पे जाते हैं, कहीं पे भी कुछ भी करते हैं, है ना। एज का कोई इसमें ये नहीं है, किसी भी एज ग्रुप के लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास 3 से ऊपर के लोगों को मैं बेसिकली सजेस्ट करता हूँ, क्लास 3 से भी नीचे भी करा सकते हैं, बट पेरेंट्स का उसमें सपोर्ट चाहिए थोड़ा सा, मोबाइल वगैरह, क्योंकि अभी बच्चों को कितना मोबाइल दिखाइएगा। ठीक है, तो क्लास 3 के बाद के बच्चे इसको ज्वाइन कर सकते हैं। टिल कोई भी एज ग्रुप हो, 65 ईयर्स ओल्ड तक के लोग अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो 40 45 तो बहुत नॉर्मल है। ठीक है, तो आप इसको कर लीजिए, कंप्लीट कीजिए। ठीक है, स्कूल कॉलेज गोवर्स, बीटेक के स्टूडेंट अभी हम लोग को ज्वाइन कर रहे हैं, डॉक्टर्स ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर का मतलब वो नहीं जो इलाज कर रहे हैं, डॉक्टर अभी जो जस्ट अभी किसी फार्मेसी में कोर्स में एडमिशन लिया है, किसी ने एमबीबीएस में कोर्स में एडमिशन लिया है, वो अभी फर्स्ट ईयर में है, वो सब बच्चे वो हमें मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। जब प्रोफेसर क्लास ले रहे हैं तो उनको समझ में नहीं आता कि सर क्लास, सर आते हैं लेक्चर लेके निकल जाते हैं, कुछ समझ में ही नहीं आता, वो चेहरा देखते रह जाते हैं, बोर्ड पे क्या लिख के चले जाते हैं, नहीं समझ में आता। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम अभी आ रहा है। तो सोचिए, जब इस एज में जा करके कॉलेज में इतना इतना एडमिशन में खर्च करके, लाखों रुपए एडमिशन में दे करके, ठीक है, उनको प्रॉब्लम आ रहा है। एयर होस्टेस, अभी लास्ट टाइम जो एक एयर होस्टेस ज्वाइन की हमें, उन्होंने बताया कि सर इतना इतना लाखों फी दे दिए हैं, बट मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करे बताइए। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आ रहा है। ये सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको उच्चारण सीखना ही पड़ेगा, नहीं तो स्पेलिंग मिस्टेक होगा, फिर स्पेलिंग मिस्टेक होगा, फिर पढ़ने में प्रॉब्लम आएगा, पढ़ने में प्रॉब्लम आएगा, लिखने में प्रॉब्लम आएगा, लिखने में प्रॉब्लम आएगा, बोलने में प्रॉब्लम आएगा, समझने में प्रॉब्लम आएगा, हर जगह पूरा जड़ ही खराब है। ऊपर कितना भी ठीक कीजिए, कितना भी खाद मारिए, कुछ फायदा नहीं। ठीक है, कितना पॉलिश मारिए, कुछ फायदा नहीं। इलाज बहुत नीचे छुपा हुआ है, वहां पे एक बार इलाज कीजिए, प्रॉब्लम खत्म। आ रही है बात समझ में? इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए, किताब चाहिए तो किताब मंगा सकते हैं, ऐप पे पीडीएफ वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच। करना क्या है, पुराने वाले लाइक करो, नए वाले सब्सक्राइब करो, नियर वन डियर वन लव्ड वन जिनको प्यार मोहब्बत करते हो या आपको कोई प्यार मोहब्बत करता है, उनके बीच क्लास को शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।